प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन उसका 23 अध्याय 4 वचन। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। मेरे प्रियो, यहाँ पर नीति वचन का लेखक इस प्रकार कहता है, सबसे पहली बात धनी होने के लिए परिश्रम नहीं करने के लिए कहता है। हमको धनी बनने का आशा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पैसा रखना है, पैसा वाला बनना है, इस तरह की सोच हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जो परमेश्वर देते हैं उसी में तसल्ली संतुष्ट रहना चाहिए। हमको धनी होने का आशा नहीं रखना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का आशीष पाने का आशा हम रख सकते हैं। परमेश्वर को छोड़कर धनी बनने के लिए परिश्रम नहीं करना है, यही परमेश्वर का वचन कहता है। अगर हम धनी बनने के लिए परिश्रम अगर करते हैं, हम ये सोचकर परिश्रम करते हैं कि मैं अमीर व्यक्ति बन जाऊं, वो जो सोच है, वो जो धन के ऊपर जो अभिलाषा है, वो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धन के ऊपर जो अभिलाषा है, धन के ऊपर जो इच्छा है, वह पापों का जड़ है। वो जो अभिलाषा हमें कुछ भी करा सकता है। हम धन के ऊपर आशा रखकर जब कोई काम करने लगते हैं, परमेश्वर को छोड़कर धन के पीछे जब हम भागने लगते हैं, तो हम पाप के फंदे में फंस जाएंगे, हम पाप करने लगेंगे। अगर कुछ भी करें, धन हमें मिलना चाहिए, इस तरह की सोच हमारे अंदर राज्य करने लगेगा, आ जाएगा। हमारे लिए धन जीने के लिए हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन हम धन के पीछे एक अभिलाषा के साथ नहीं जाना चाहिए। हमें जीने के लिए काम करना चाहिए। हमारे लिए जो परमेश्वर जो मजदूरी देता है और कमाई जो हमारे लिए सैलरी देता है, वही हमारे लिए काफ़ी है। वो परमेश्वर की इच्छा है कि किसको कितना देना है। अगर हम में से कुछ लोग जीने का स्टाइल अलग होगा, परमेश्वर कुछ ज़्यादा दिए होंगे, कुछ लोगों को कम दिए होंगे, वह परमेश्वर का मर्जी है। परमेश्वर अपने अपने इच्छा के अनुसार लोगों का जीने का स्टाइल को नियुक्त करता है। हमारे लिए जो परमेश्वर ने जीने का जो स्टाइल को नियुक्त किया है, वही हमारे लिए काफ़ी है, वही हमारे लिए है। उसी लाइफस्टाइल में, उसी जगह पे हमें रहना है। हमें दूसरों को देखकर हमें परिश्रम, ज़्यादा प्रयास नहीं करना है धनी बनने के लिए। दूसरों के तरह हमें बनने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के राज्य को ढूंढता है, खोजता है, उसको परमेश्वर सब कुछ देता है। हमें परमेश्वर के पीछे हो लेना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। प्रभु यीशु मसीह अपने ढरवेयों को ऐसा नहीं छोड़ेगा। उनका हर एक ज़रूरतें पूरी की जाएगी। हर एक जो आशा है, मन की इच्छा है, वो भी परमेश्वर पूरा करेगा। उनका हर एक जो चाहत है, वो भी पूरा किया जाएगा। प्रभु की ओर से जो मिलता है, वही हमारे लिए निरंतर है। उस सोच से अगर हम रहेंगे, प्रभु के हाथों से जब हम आशीष को पाएंगे, तो हमारे जीवन में पाप नहीं रहेगा। अगर प्रभु की ओर से नहीं, बल्कि हम दूसरे तरीके से प्रयास करेंगे, दूसरे जगह से, दूसरे तरीके से हम परिश्रम करके धन को कमाएंगे, वह आशीष नहीं है। उस तरह की परिश्रम जो है, परमेश्वर से हमें दूर ले जा सकता है। हमारे जीवन में पाप राज्य करने लगेगा। हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। सबसे पहले परमेश्वर का राज्य को खोजना है, परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर का उपस्थिति में रहना है। परमेश्वर हमारे लिए, हमारा जीवन के लिए, हमारा लाइफ में जो इच्छा योजना परमेश्वर ने रखा है, उस योजना के मुताबिक हमें चलना है, उस योजना में हमें स्थिर रहना है। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर हमें ऐसे नहीं छोड़ता। हमें जो हम चाहते हैं, जो हम
आशा रखते हैं उससे बढ़कर, उससे ज़्यादा हमें आशीष देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। दूसरी बात, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना है। यह परमेश्वर का वचन में जिस तरह कहा गया है, अपने समझ का भरोसा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं सोचूंगा, इस तरह नहीं, बल्कि परमेश्वर के हिसाब से चलूँगा, परमेश्वर का सोच के अनुसार मैं चलूँगा, परमेश्वर के इच्छा हो तो मैं करूँगा। इस तरह की हमें बोलना चाहिए, इस तरह की बातें हमें बोलना चाहिए, इस तरह हमें जीना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं कि मेरा विचार तुम्हारा विचार में फ़र्क है, मेरा इच्छा तुम्हारा इच्छा नहीं है, मेरा सोच तुम्हारा सोच नहीं है। यानी कि परमेश्वर का सोच और मनुष्य का सोच में अंतर है। परमेश्वर अपने हिसाब से सोचते हैं, परमेश्वर अपने जगह पर रहकर हमारे लिए उनके लेवल में सोचते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य के हिसाब से हम सोचते हैं। हम पाप के शरीर में हैं, हमें आगे क्या होगा क्या नहीं होगा हमें पता नहीं लगता है, लेकिन परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है। परमेश्वर जो सोचते हैं उस सोच में, उस योजना में सब कुछ भलाई ही रहता है, हमारे भलाई के लिए ही सोचते हैं, वह आगे के लिए भी सोचते हैं। जो भी परमेश्वर डिसीजन देते हैं उस डिसीजन में हमारा पूरी तरह भलाई होगा, हमारा भविष्य के लिए भी वह सोच, वह डिसीजन जो है सही रहेगा, हमारे जो प्रेजेंस में भी सही रहेगा, हमारा परिवार के लिए सही रहेगा, हमारा काम के लिए सही रहेगा, हमारा स्पिरिचुअल काम के लिए भी सही रहेगा, हमारा आत्मिक जीवन के लिए भी सही रहेगा। यानी कि सभी तरफ से परमेश्वर का डिसीजन जो है, परमेश्वर का योजना हमारे लिए सही रहेगा। अगर हम परमेश्वर का सोच के अलावा हम अपने बुद्धि से सोचकर डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है हम एक तरफ से सही हो, लेकिन हो सकता है हमारा भविष्य के लिए वह डिसीजन ठीक ना हो सकता है हमारा परिवार के लिए ठीक ना हो, हमारा काम के लिए ठीक ना हो सकता है हमारा बच्चों के लिए ठीक ना हो सकता है हमारा स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ठीक ना हो। इस सारे बातों को हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो समझ है उतना ही है, लेकिन परमेश्वर का समझ ऐसा नहीं है, मनुष्य की तरह नहीं है। वो सारे चीज़ों को जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, हम हमारे बारे में जो नहीं जानते हैं वो परमेश्वर जानता है। इसलिए हमें हमारा समझ जो है परमेश्वर की ओर से होना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर सब कुछ सौंप देना है। परमेश्वर जो चाहते हैं उस तरह हमको करना है, वही हमारे लिए भलाई है। परमेश्वर जैसे वो चाहते हैं वैसे हमें करना है, परमेश्वर जैसे बोलते हैं वैसे हमें करना है। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार हम चलने के लिए, करने के लिए, सोचने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के वचन में जो आपने हमें सिखलाई दिया परमेश्वर, जो भी हमने मनन किया परमेश्वर, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हम धनी व्यक्ति बनने का प्रयास नहीं करने पाए, हम धन के पीछे ना भागने पाए, हम परमेश्वर धन ज़्यादा कमाने के लिए, हम पैसा वाला व्यक्ति बनने के लिए हम परिश्रम न करने पाए, बल्कि आपके हाथों से जो भी पाना है वही हमारे लिए काफ़ी है परमेश्वर। वह सोच हमारे अंदर होने पाए, हम जो भी पाना है आपके हाथों से हम पाने पाए। आपने जो आशीष दिया है वही हमारे लिए काफ़ी है परमेश्वर। उस तसल्ली के साथ हम रहने पाए। आप जहाँ पे मना कर देते हैं परमेश्वर, उस काम को हम परमेश्वर नहीं करने पाए, बल्कि परमेश्वर आप जो काम करने के लिए कहते हैं उस काम को हम करने पाएँ, हमको उस काम में मन लगने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमें चलाना पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो धन के पीछे भागता है
उस व्यक्ति के जीवन में पाप आने का खतरा रहता है परमेश्वर। वो पाप के जड़ है परमेश्वर। धन के ऊपर अभिलाषा, धन के ऊपर आशा पाप के जड़ है परमेश्वर। पिताजी उस कार्य में हम ना पढ़ने पाए परमेश्वर, बल्कि परमेश्वर के राज्य को, आपके राज्य को हम खोजने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। आपके राज्य को जब हम खोजते हैं तो कोई भी कमी घटी हमारे जीवन में नहीं रहेगा। उस बात को हम विश्वास करते हैं, उस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम अपने समझ का भरोसा नहीं करने पाए परमेश्वर, क्योंकि हम इंसान है पिता। आपके समझ के अनुसार हम चलने पाएँ, आप जो कहते हैं उसके अनुसार हम चलने पाएँ, आपके वचन के अनुसार हम चलने पाएँ पिता। आप जो डिसीजन हमें देते हैं उस डिसीजन के अनुसार हम चलने पाएँ। आप जो रास्ता हमें दिखाते हैं उस मार्ग में हम चलने पाएँ पिता। आप जिस कार्य को मना करते हैं परमेश्वर, उस कार्य को हम नहीं करने पाएँ। अनुग्रह देना पिता, आप हमें चलाना पिता। धन्यवाद। हालेलुया। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना, इस आपके बहुमूल्य वचन के अनुसार हम सबको चलाना पिता। हर एक के जीवन में कार्य करना पिता। सब लोग आपकी इच्छा के अनुसार, योजना के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। आपकी सेवा करने के लिए तैयार करना, आपकी सेवकाई के लिए तैयार होने पाए, इस्तेमाल होने पाए, प्रयास करने पाए। हर एक का मन की इच्छाओं को आप जानते हैं, हर एक का मन की इच्छाओं को पूरा करना पिता। धन्यवाद परमेश्वर। हर एक जन को बहुतायत से आशीष देना पिता। कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना परमेश्वर। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। कोई दुख में हो, तकलीफ में हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना, आंसुओं को पोंछना परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर हर एक परिवार में शांति, आनंद, खुशी से भरना, उन्नति देना। हर एक परिवार के सदस्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हर एक जनों को आशीष देना, सुरक्षित रखना पिता। हर एक जनों का आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। आत्मिक उन्नति देना पिता। आत्मिक आशीषें, संसारिक आशीषें, सब कुछ उन्हें देना पिता। धन्यवाद। जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं उनके संग रहना, आपके हाथ हमेशा उनके ऊपर हमेशा के लिए बने रहने पाए। अनुग्रह देना। हालेलुया। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, जहाँ कहीं भी जाते आते उनके संग रहना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, सेवकाई की उन्नति के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।